वफाक और सूबों को बहुत करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ऐसे फैसले हमें करने पड़ेंगे जो शायद हम अपने लिए पसंद न करते हो, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फैसले करने होंगे, तभी ये जो गाड़ी है तरक्की की, जमहूरियत की, ये आगे बढ़ेगी। मुझे याद है कि आपने एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था, वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था। मैं चाहूंगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप, कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, दूसरा जो अडयाला के बासी है उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहां भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में ताजर बरादरी या सनतकारों की जो बरादरी है वो बहुत तगड़ी है, और इतनी तगड़ी है कि आर्मी चीफ हो तो वो भी इनसे आके मिलते हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हो तो वो भी इनके पास जाती है, इमरान खान साहब भी हो तो वो भी चल के इनके पास आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ताजर बरादरी है वो पाकिस्तान की सबसे मजबूत बरादरी है, जिसके पास हर हुक्मरान को जाना पड़ता है। आज मियां शहबाज शरीफ साहब भी गए और वहां पे आरफ हबीब साहब ने एक मशवरा दिया, और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा मशवरा है कि आप इंडिया के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, और साथ साथ इमरान खान साहब से भी आप अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं, ताकि पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम आ सके। और ये बात दुरुस्त है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक्त तक माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि वो इमरान खान साहब से हाथ मिला सके और इमरान खान साहब उस हाथ को बड़ी गर्मजोशी से थाम सकें? ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और क्या इंडिया के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, ये भी एक सवाल है जो ज़ाहिर आज हम इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक और यू टर्न लिया है और शेर अफजल मरवत साहब को पीछे हटा के अब वो हामिद रजा साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। इतना बड़ा यू टर्न क्यों है? क्या कोई पॉलिसी के अंदर तब्दीली आ रही है? ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और यास्मीन राशिद साहबा ने भी इमरान खान साहब को देखते देखते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया, इस पर भी बात करेंगे। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, अतर काजमी साहब तशरीफ रखते हैं, और मरीफ फारूक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। राना साहब आपकी तरफ आना, ये फरमाइएगा कि क्या मुमकिन है कि मियां शहबाज शरीफ साहब हाथ मिला लें इमरान खान साहब से? तो आरिफ हबीब साहब ने जो बात की, वहां पे सिर्फ हुक्मरान नहीं जाते, असल हुक्मरान जाते भी हैं और बुलाते भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये मुल्क की ज़रूरत है कि रीढ़ की हड्डी है और इनके बगैर काम चलता नहीं है, नहीं चलता। लेकिन वो बात यह है कि ये हैं सारे अलफायदा वाले। एक अलकायदा थी, सारा बिजनेस अलफायदा वाला है। हमारा बिजनेसमैन जो बात हाथ बढ़ाने की करे या कुछ भी करे, बात तो वो ठीक कर रहा है, उसको असूली तौर पे कोई नहीं है, लेकिन साथ ही वो कहते हैं जी सुपर टैक्स पे इतना लिया आपने, फलाना जी, यानी मुनाफे के ऊपर आप एक सब तकसीम के बाद उस पे भी ये लोग राजी नहीं है। मतलब ये रिबेट पे नहीं आते, जो दे जाते हैं मुनाफे के लिए ना, नुकसान नहीं, मुनाफे के ऊपर जब एक सुपर मुनाफा टैक्स आपके ऊपर आया है तो मतलब ये जो कुर्बानी मांगने के लिए शहबाज शरीफ साहब वो शबाना रोज मेहनत और कमर कसलें हमारी दोहरी हुई पड़ी है, ये इन सब पे टैक्स लगने चाहिए। असल बात इन्हीं से होनी चाहिए कि भाई कब तक वो रिबेट लोगे और फिर जो एक्सपोर्ट पे फंड लोगे, पैसे लोगे, वो बाहर रखोगे क्यों भाई? ये हिसाब किताब इनको आपस में करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब भी बुनियादी तौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब उनकी जुबान आपस में एक दूसरे को समझ आनी चाहिए। मैं आम आदमी के तौर पे ये नहीं समझ सकता कि इनके मसले आज तक हल नहीं हुए, जबकि इनकी इंडस्ट्रियां भी फ्लोरिश करती हैं, सब कुछ बेहतरीन है। और टैक्स किस पे लगता है कि जी अगर आपने 500 रुपए का कार्ड डलवाया तो 300 रुपए आप टैक्स में खा जाएंगे, पेट्रोल आप ले रहे हैं तो आप टैक्स डबल खाएंगे, बिजली गैस नहीं, मतलब बात यह है कि ये कब तक ऐसा चलेगा कि आम आदमी को ही सिर्फ नसीहतें की जाएंगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो अगली बात आपने सवाल किया, क्योंकि ये मेरे भी दिल की बात थी कि जी देखे ना टैक्स ही दे के हम मर गए, दोहरे हम ही हो रहे हैं, हमें कहते हैं कमर कस लो। सही बात। अब इमरान खान के साथ हाथ मिलाना और इंडिया के साथ हाथ मिलाना। इमरान खान साहब के साथ शहबाज शरीफ ने उस वक्त और जरदारी साहब ने उस वक्त भी हाथ मिलाने की बात की जब उन्हें लोगों ने कहा कि तुम एक कमजोर तरीन पोजीशन से क्या ऑफर कर रहे हो, और वो कहता था चोर डकैत हो, और उसने सारे चोर डकैत हुकूमत में बिठाए हुए थे। 2018 की बात, ठीक है। उसके बाद ये कमजोर पोजीशन, फिर अब ये मजबूत पोजीशन, नहीं, फिर ये हुकूमत में आए। आपको पता हुआ मैं एक शेरवानी में यूं बैठे हुए शहबाज शरीफ नजर आए, हमें तो यूं नजर आता था खान साहब, ओ मौला जट की तकरीर हो रही है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मुझे ये पैकेज मिल गया है, मुझे वो मिल गया, यानी वो कर्जे जो इनको कहते थे खाने के लिए मिलते हैं उन्हें पैकेज मिला था। हमने कहा भाई शहबाज साहब आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं,
मारधाड़ वजीर आजम हम तो गुजार के हटे थे। इन्होंने हर तरह से उनसे बात करने की कोशिश की, वो नहीं बात करते, वो अब भी नहीं करेंगे। वो बात फौज से करना चाहते हैं, फौज उनसे बात नहीं करना चाहती, ये सिंपल सी बात है। अगली बात उन्होंने की है इंडिया से, ठीक है, अगर आप उस पर अलग से करेंगे बात तो ठीक है, वरना मैं वापस आता हूं इमरान खान के एक छोटी सी बात, सब लोग कहते हैं कि जी ये जरूरत है, ताजरों की भी है, सबकी है, लेकिन ये इमरान खान की जरूरत नहीं है ना। मसला ये बन गया है कि वो कहता है कि बात भी मुझे हुकूमत मेरे हवाले करो और मेरी मर्जी के मुताबिक चलाओ, फिर करूंगा मैं वही, और जितनी देर मैं रहना चाहूं उतनी देर मुझे रखा जाए, नहीं फिर करूंगा मैं वही। मुनीर साहब आपकी तरफ आना। सर ये फरमाइएगा कि क्या इम्कान है कि दोनों तरफ से ये जो नफरत की दीवार है वो गिर सके? इमरान खान साहब, अगर गवर्नमेंट उनसे रब्ता करती है तो इमरान खान साहब उसे एक्सेप्ट कर लें, और ये गवर्नमेंट या पीडीएम, ये सो कॉल्ड पीडीएम या ये जो इत्तेहाद है वो इमरान खान को तस्लीम कर ले। बहुत शुक्रिया जॉय साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े जादीदा सियासतदान हैं। अब जारी बात है उनसे गुफ्तगू की, और वो तो आपको पता है बिला खौफ तरदीद शबाना रोज मेहनत के कायल हैं और वो हाथ में लाने के लिए भी बिल्कुल तैयार होंगे। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब बसद एहतराम इमरान खान की लड़ाई उनके साथ है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब की तो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब पीडीएम 2 के वजीर आजम है इस वक्त। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जिन्होंने मेरा मैंडेट चोरी किया मैंने उनसे बात नहीं करनी, बात अगर होनी है तो वो एस्टेब्लिशमेंट से होनी है। अब मसला ये है कि क्या शहबाज शरीफ अपने तई यानी बहसियत वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुज़ाकरात कर सकते हैं? पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि अगर वो मुज़ाकरात करना चाहें तो क्या इमरान खान साहब जवाब देंगे उसका मुस्बत? ये दूसरा सवाल है। तीसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब क्या ऑफर कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं इमरान खान से कि भाई जो हुआ उसे भूल जाइए, कोई बात नहीं, आप कहते हैं हमने आपका मैंडेट चोरी किया, हमने नहीं किया, बस आप समझ लें कि हमने नहीं किया। फिर वो कहेंगे कि अच्छा जी एस्टेब्लिशमेंट का हमारे साथ क्या ताल्लुक है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट जो भी है वो किसी भी मुंतखब हुकूमत के साथ होती है, जिस तरह आपके साथ थी इसी तरह हमारे साथ है, तो आप इसको भी तस्लीम कर लीजिए। जब आपकी अगली बारी आएगी तो इंतखाबात होंगे, उस वक्त अगर आपके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे होंगे तो आप जीत जाइएगा और बना लीजिएगा हुकूमत। अगर तो ये निहायत ही सिंपलिस्टिक वे में जो मैंने रखा है, जिनका जवाब यकीनी तौर पर एक बड़े मज़ाक़ खेज किस्म का सिनारियो है जो मैंने रखा है, तो शहबाज शरीफ साहब तो ज्यादा से ज्यादा ये पेश कर सकते हैं। असल मुज़ाकरात तो होने हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, असल गुफ्तगू होनी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। शहबाज शरीफ साहब कह दें, वो पैगामात भी भिजवा दें, चंद तकारीर के अंदर जिक्र भी कर दें कि मैं अडियाला के बासी से मुलाकात करना चाहता हूं या बात करना चाहता हूं या मेरे वज़रा बात करना चाहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इशू ये है कि क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं? इमरान खान साहब की जानिब से कॉन्फ्लिक्टिंग बयान आते रहे हैं, उनकी जो हमशीरा है वो बाहर जब तशरीफ लाती है वो कहती है। देखिए जब एक गवर्नमेंट बन गई हो तो उस वक्त फिर एस्टेब्लिशमेंट पीछे चली जाती है, और अब जो भी करना है गवर्नमेंट ने करना है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि ताजरों का एक वक्त मिलेगा अनकरीब इमरान खान साहब से, और शायद वो मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करे। ये एक बैकडोर चैनल खुला हुआ है और हो सकता है इमरान खान साहब को वो मना ले, लेकिन इमरान खान साहब की जो पहली शर्त है वो ये है कि नए इलेक्शन करवाए जाएं। ये बात यह है ना कि वो ना 9 मन तेल होगा तो ना राधा राजेगी। मसला ये है कि चौधरी साहब जब एस्टेब्लिशमेंट, जब वो जितने भी मोअज़्ज़ज़ ताजरान हैं या पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन हैं, वो जब इमरान खान साहब से मिलेंगे तो वो इमरान खान साहब को क्या ऑफर करेंगे? या तो एस्टेब्लिशमेंट उन्हें एंगेज करे कि भाई हमारे बिहाफ पे जाके आप नेगोशिएट करें, तब तो बात समझ में आती है। नहीं, वो पहले उनसे पूछेंगे शर्तें क्या है उनके, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट से बात करेंगे। इमरान काज़मी साहब ये फरमाइए सर, ये इमरान खान साहब इतने जी साहब वापस आओ। अच्छा काज़मी साहब ये फरमाइए, इस जिद क्यों है इमरान खान साहब के अंदर, और क्या को मामलात सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, जिद किस चीज की जिद? मुझे तो जिद कोई नजर नहीं आ रही। बात ही नहीं करना चाहते किसी से भी? तो आप जिस बंदे को बाहर अदालत में खुली में नहीं पेश करते तो बात वो किससे करें? दीवारों से बात करें। मसला ये है कि इस वक्त माहौल क्या है। अगर वो शहबाज शरीफ साहब को बिजनेसमैन कह रहे हैं, बिजनेसमैन समझते हैं, वो ये तो नहीं है कि कोई बाहर से है, उनको पता है कि मुल्क के अंदर जब तक सियासी माहौल बेहतर नहीं होगा मुल्क की इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। आज वो कोई जाती मफाद के लिए बात नहीं कर रहे थे, ओवरऑल वो बात कर रहे थे अगर आप मईशत के हवाले से इतने फिक्रमंद हैं तो ये स्टेप्स हैं। आपको भारत से भी ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है और अपने मुल्क में भी देखने की जरूरत है। अब इशू ये है कि इस वक्त हुकूमत किस नहज पे चीजें लेके आ गई। जो एक ये बहस है कि वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, इस वक्त जो शहबाज शरीफ हुकूमत है वो अब एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा हुकूमत है।
ठीक है, इमरान खान की नजर तो हर गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदा होती है और हर गवर्नमेंट की नुमाइंदगी एस्टैब्लिशमेंट भी करती है, वो तो हर होता है। पर इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के सामने है वो ये कहते हैं कि मैंडेट हमारा था, इनको छीन के दे दिया गया शहबाज शरीफ साहब, तो उनको इतनी सीटें नहीं मिली। 21 अप्रैल के बाद तो सूरत बदल गई ना सर। कौन सी 21 अप्रैल के बाद? यही 21 अप्रैल के जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, उसमें क्या बदला? उसमें यह है कि इमरान खान साहब नहीं साबित कर सके कि मेरा मैंडेट था। उसमें जो 9 फरवरी को हुआ था, इस दफा 22 अप्रैल के बजाय 21 अप्रैल को ही वो हो गया, तो यही बदला, बाकी तो कुछ भी नहीं बदला। देखिए, अगर ये सब कुछ बदल चुका होता तो आज इतने आपका ख्याल ये भी फेयर नहीं हुए इलेक्शन? नहीं, ये तो देखें दोनों तरफ से इल्जामात लग रहे हैं, तहकीकात होंगी तो पता चलेगा, लेकिन कुछ चीजें नजर आती हैं ना कि जो आपका कौमी इंतखाब था उसमें 41% टर्नआउट था, हल्का पीपी 32 में, और बाई इलेक्शन में उसमें 44%। चौधरी सालिक साहब ने इससे भी ज्यादा जो है वो चौधरी मूसा इलाही साहब वोट ले गए। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, वो नजर आता है सामने कि कुछ ना कुछ मसला है। पर एनीवे मैं बात ये कर रहा हूं कि वो अगर ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब से बात करें, तो वो जो शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं उनको भी ये पता है कि ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पे है, हुकूमत का हिस्सा है, तो वो बुनियादी तौर पे उन्हीं के थ्रू मैसेज देंगे कि आप उनसे बात करें। लेकिन क्या इस वक्त बात करने के लिए कुछ है? आप चीजों को किस नहज पे लेके गए? आपने अगले का निकाह भी खत्म करवा दिया है, आप खुद देखें। तो अदालत ने देखे, अगर आप इद्दत में निकाह करें, गलती करेंगे तो केस तो बनेगा ना जी। तो आप ना करते, समझदारी का सबूत दे देते, क्या जल्दी थी? वैसे इस मुल्क में कितने इद्दत के निकाह के केस चल रहे हैं? सर हो सकता है, लेकिन इमरान खान एक केस पाकिस्तान में जी याद रखें, यही हाईएस्ट लेवल पे होगा तो गलती उसकी ज्यादा नजर आएगी, ये याद रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बहुत चोरियां हो रही हैं, बहुत डकैतियां हो रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर भी कर दे। और नहीं, पर मसला ये है ना कि जो मुल्क हो जिसके अंदर 24 करोड़ लोग हों और उसमें से एक बंदा, और उसके अलावा आपकी 70 साल हिस्ट्री में यहाँ पे कितने इद्दत के केस चले, कहने का मकसद ये कि गलती जो भी फिक्र है, आम आदमी नहीं है, और जिस बंदे ने दरख्वास्त दी है वो पुशा बीबी का साबिक खामद है। शादी किस साल में हुई खान साहब की, और दरखास्त कब हुई और तलाक कब हुई? 6 साल बाद उस बंदे को याद आया कि ओहो हो वो तो कुछ मसला ही नहीं था। 6 साल बाद वो बंदा अचानक आके टीवी पे नुमादार हो गया। तो मसला ये है ना कि सामने नजर, उसको इनकार कोई नहीं कर रहा और उसके मामले को, वो बल्कि उनके वकला ये कह रहे हैं कि 54 दिन में निकाह हुआ और जो इद्दत है वो 54 दिन में पूरी हो जाती है। वो तो देखिए आर्ग्यू वो करेंगे ना, उनके वकील वही है ना, उनके वकील वही है। रिजवान अब्बासी साहब जो साइफर में भी वकील हैं, जो कहते थे सजाए मौत लूंगा, जो रियासत पाकिस्तान के भी वकील हैं, खावर मानिका के भी वही वकील हैं। तो मसला ये है कि अब ये शऊर अवाम का इतनी एक ही होते, एक वकील थे मियां नवाज शरीफ के थे, वो बाद में इमरान खान साहब के भी वकील थे। ये जो मामला वो तो एक अलग बहस है। सलमान अकरम राजा साहब भी इमरान खान मियां साहब के वकील रह चुके हैं, वो तो प्रोफेशनल वकील होते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मामला चलाया जा रहा है, कहने का मकसद ये है कि अगर आपने हालात को बेहतर करना है तो उसका बुनियादी असूल जो है, बुनियादी जो उसकी रेसिपी है, वो ना किसी से बात करने की जरूरत है, ना किसी से कोई चार्टर करने की जरूरत है। जो आइन और कानून है उसके ऊपर अमल करें तो बहुत सारी चीजें। मैंने ब्रेक लेनी है। राना साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब के ही कोई शख्स मुज़ाकरात करना चाहते हो तो फिर एक सफेद झंडी लहरानी पड़ेगी, और वो क्या हो सकती है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। राना साहब, अब जाहिर है अगर तो ये नफरत की दीवार गिरानी है तो कोई ना कोई जेस्चर गवर्नमेंट को भी दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि वो कहें जी हम खाली हाथ चले जाते हैं, आप भी खाली हाथ वापस ही आ जाए हमारे साथ, ये मुमकिन नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसके लिए? उससे पहले मैं इद्दत में जो शिद्दत अभी लेके आए हमारे अपना व्यू था। नहीं, मैं उसमें फैक्ट्स की बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारे एक साफी दोस्त हैं उमर चीमा साहब, उन्होंने खबर दी कि निकाह हो गया, पूरी पीटीआई ने उनकी ट्रोलिंग कर दी, झूठ बोल रहे हैं, समेत खान साहब के सारे शुरू हो गए। और अब उस खबर पे कहते हैं नहीं वो खबर सच्ची थी, ये तो तकरीब थी। इनका निकाह खान भी बता रहा है कि 2 निकाह हुए, रियाम के भी यही बता रहे हैं कि उसकी भी तकरीब इसी तरह हुई। बात यह है कि जब आप, मैंने सिर्फ इसलिए इस्तारे दिए कि जी आप काम ही ऐसे क्यों करते हैं, वो गलती है। फिर आप और मैं डिफेंड करने पे लगे, डर जाते हैं। नहीं, आप देखें इस बेगम बुशरा पे तरस आता है कि उनका साबका खाविंद और मौजूदा खाविंद दोनों झूठ बोलते हैं। इस मामले पे आप देखें कि खावर मानिका ने हमेशा फायदा उठाया अपनी साबका अहलिया की नई पोजीशन का, उनकी औलाद ने फायदा उठाया। बन्नी गाला हाउस में वो आते रहे, और अब देखें वो किस शिद्दत से इस केस को, बच्ची का निकाह उन्होंने सऊदी अरेबिया में निकाह और मतलब देखे ना, स्टेट गेस्ट बनके। ये इसीलिए कहते हैं कि यार इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े लोग और किस पस्ती में गिरे, दोनों झूठ बोल रहे हैं ना, गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने आपको नादिर चट्ठा का वाकया बताया था,
प्रोग्राम्स में बताया था और उस वक्त बताया था कि उसकी प्रमोशन इमरान खान ने नहीं होने दी ग्रेड 20 में, कि वो खावर मानेका ने उसकी शिकायत कर दी थी। ठीक, मतलब ये कोई बात है? सारे झूठे हैं और सारे सच्चे बनने, सारे ही पवित्र हो गए हमारे सामने। गलतियां ना देखिए, अब तोशा खाना में आपको घड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी मार्केट में, क्या जरूरत थी? पैसे दे देते ना टैक्स। और दूसरा साइफर लहराने की क्या जरूरत थी आपको? अब आप तीसरा इद्दत में निकाह करने की क्या जरूरत थी? ये ना होता कोई केस भी बनना था। देखिए, अब जो आप सफेद झंडी भिजवा रहे हैं, उनकी ख्वाहिश वही है जो मैंने कही है कि जी मेरे हुजूर पेश हो जाए, मुझे उठा के वजारत उज़्मा में दोबारा बैठा दे। यानी वो जो इलेक्शन की ख्वाहिश, पहले वो कहते थे असेंबली तोड़ो, इलेक्शन की डेट तब दो। वो असेंबली नहीं, कौमी असेंबली तोड़ी गई, उनको 25 जुलाई भी नहीं मिला, उनको 25 मई भी नहीं मिला, 1.5-2 साल के फर्क से। ये अब वो जो मर्जी कहें। अब हमारे दोस्त ने चूंकि कही बात चौधरी मूसा इलाही की, आपको ये पता होना चाहिए कि गुजरात में, वैसे तो आपका जिला है, वहां कमांडर वजाहत हुसैन कहलाता है और वो पूरी फैमिली का एक्चुअल बैकबोन है। ये उसका बेटा लड़ा है, वोट वही इकट्ठे करता है वो हर काम इकट्ठा कर लेता है। आबिद रजा कोटला भी उधर से ही होते हैं। वो दूसरी तहसील में, ये दूसरी तहसील में इलेक्शन है जहां पे उनकी आपस में लड़ाई मौजूद है और आज की नहीं है, पुरानी है। ये इस तरह है कि चौधरी फजल इलाही मरहूम, सॉरी ज़ोहर इलाही, उस जगह पे एक छोटी सी सड़क पे उनका नाम लिखा हुआ, वो पूरा जिला उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करता था। वजाहत हुसैन का अपना है। उन्होंने क्यों लेबर मिनिस्ट्री ली थी आपको पता है? क्योंकि उनके वालिद ने ली थी। आज उनके पोते के पास लेबर मिनिस्ट्री है नए नाम से, चौधरी ज़ोहर इलाही। मिनिस्ट्री इसीलिए ली। मतलब मैं आपको एक बता रहा हूं, उन्होंने पूरा जोर लगाया, मुकाबले में भी जोर लगा। अब अगर पीटीआई का वोटर नहीं आया ना, तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो नुसरत साहब ने इतनी अच्छी बात लिखी कि मरियम नवाज के हल्के को इन्हें टेस्ट केस बनाना चाहिए। ठीक हो गया कि जनाब आप इलेक्शन चाहते थे ना, पूरा बिलावल भुट्टो को क्या वोट मिलना था लाहौर में, लेकिन उसने अपनी मौजूदगी जाहिर की, पैसे खर्च किए, लेकिन अपनी पार्टी की बका के लिए। इलेक्शन तो इसी तरह होता है ना सर। उधर से जो वीडियोस आई, जिस तरीके से पुलिस ठप्पे लगा रही थी, जो कुछ हमने देखा अपनी आंखों से, वीडियो ठीक थी या गलत? नहीं, वही ना मसला ये, अपने बंदों को वर्दियां पहना के ठप्पे लग जाते हैं। यहाँ पे पीटीआई ने किसी भी ख्वाजा साद रफीक के साथ जो किया है, आप नून लीग के ख्वाजा साद रफीक के साथ देख लें, नवाज शरीफ का नाम निकाल के इमरान खान डाल दिया। मतलब ये पीटीआई क्या क्या काम नहीं कर रही, वो तो पीटीआई इस तरह नहीं ना कर। लेकिन इसके बावजूद राणा साहब इनका नुक्ता ठीक है, नहीं लड़ना है, रिसर्च होनी चाहिए, उसमें तहकीक होनी चाहिए। नून लीग का कोई लीडर ले रहे हैं आप गुजरात से, नून लीग का पीटीआई खड़े हो मैदान में, नून लीग का वहां तो काफली की लड़ रही थी, वहां तो काफली की लड़ रही थी, नून नहीं लड़ रही थी। छोड़ें, नून लीग का लीडर ले लें कोई गुजरात से, उससे पूछें कि वहां पे कौन जीता है, कौन आ रहा है वो। अच्छा मनीष साहब ये फरमाइएगा सर, ये बेसिकली है बड़ा गुंजल सा है, क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट बहुत ही वीक पोजीशन पे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है कि ये गवर्नमेंट बैठी हुई, जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज हो जाएगी उस दिन ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इतनी कमजोर गवर्नमेंट है, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो इमरान खान को किसी न तरीके से राजी करें ताकि मामला कुछ सेटल हो जाए। लेकिन ज़ाहिर गवर्नमेंट भी ये इनिशिएटिव नहीं ले रही, इमरान खान साहब भी जिद पे कायम है, तो अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का है। तो इसको बचाना किस तरह पाकिस्तान को फिर? तो ऐसा बात यह है कि कोई भी क्योंकि जरा हम सब कोई बाय एंड लार्ज हम देहाती इलाकों से ताल्लुक है, वो जो मैं थोड़ी स्लैंग बात है, कट्टा जो है वो किले के जोर पे ना अकड़ता रहता है। और मसला ये है कि ये गवर्नमेंट का किला जब तक मजबूत है और जब तक एस्टेब्लिशमेंट साथ है, तो देखिए इमरान खान साहब भी बड़ी ऐसी अड़ी जुड़ी सी हुकूमत थी, तो अकड़ते रहे, वो सारों को उन्होंने रौंद के रख दिया। और इस हद तक कि मतलब खाकसार को तो ये तक एक जगह पहुंच गए थे हम कि जनरल फैज हमीद साहब को छोटे छोटे कामों के लिए वो हॉटलाइन पे होते थे, कहते इसको साइड करो, इसको पकड़ो, इसको क्यों नहीं अभी तक उठाया, ये घर कैसे चला गया, इसको वापस बुलाओ, इसको अंदर डालो। मतलब इन कामों में पड़ गए थे ना इमरान खान साहब। तो जब इस तरह के शौक पाल लिए, सब कुछ हुआ, वो मर्जी और मंशा एस्टेब्लिशमेंट की थी। बाजवा साहब ने ये प्रोजेक्ट पेश किया था और फिर बाद में जारी बात है वो उनके गले पड़ गया प्रोजेक्ट। लेकिन मसला ये है कि अब आज ये जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हुकूमत के साथ है और वो ये समझते हैं कि जिस तरह से मुल्क चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त जो आइकॉनिक बात है सबके सामने वो एक ही है कि जी 6 से 8 बिलियन का नया मुआहदा हो IMF के साथ, दोस्त ममालिक से पैसे आए, टर्न अराउंड हो मुआशी, और कुछ किसी को नजर नहीं आ रहा, ना कोई किसी पे बात कर सकता है। इमरान खान साहब का राजी होना ना होना, मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूं, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का दर्द सर है ही नहीं कि इमरान खान साहब राजी हैं, इमरान खान साहब नाराज हैं, वो क्या कर रहे हैं।
वो यकीनी तौर पर, ये मैं आपको बताऊं, इसके बारे में चंद सेन सियासतदान जरूर सोचते हैं कि भाई ये जो इस तरह चल रहा है ये ज्यादा लंबा अरसा नहीं चल सकता, क्योंकि ये तो फिर सर्कल है ना, ये आज घूम रहा है इमरान खान के ऊपर तो कल दोबारा हमारे ऊपर भी घूम सकता है। लेकिन मसला ये है कि जो लिंच पिन है, इस पूरे लिंच पिन जो चीज रखी हुई है इस पूरे निजाम को, वो पता नहीं क्यों, जारी बात है, फिर हमारे कई एस्टेब्लिशमेंट के भी जो दोस्त हैं वो भी इस बात पे गुस्सा करते हैं, भी वो तो है ही खुद एस्टेब्लिशमेंट। या तो पाकिस्तान के सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना छोड़ दें, या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कहें भी ये सर्विस इज नॉट अवेलेबल। जब ये दोनों काम नहीं होते तो फिर तो ऐसे ही है जो चल रहा है। उनके नजदीक तो मुल्क ठीक चल रहा है, उनके नजदीक तो इकोनॉमिक टर्न अराउंड कराना है अगले 1 साल के अंदर और चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। गॉन आर द डेज के जी कौन कितना बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट है या पॉलिटिकल माइट है या नहीं है, इलेक्शन जैसा हुआ वैसा हुआ, दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि जी इलेक्शन क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, दुनिया ने क्या कह दिया, फलान क्या हो गया। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इमरान खान साहब मामलात को, मैं दोबारा कहता हूं ना कि अपने आप के वो कहते हैं ना शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट, और दैट टू व्हेन यू हैव अ गन इन योर हैंड। तो जब आप अपने हाथ में आपके बंदूक हो और आप अपने पाँव में गोली मार लें, वो काम इमरान खान साहब ने किया अपनी जमात के साथ, अपने वोटर के साथ, कोई माने या ना माने। आपने वो लड़ाई मोल ली है जो कि जितने प्रीवियसली देखा जाए सारों ने ली है, सारों के बेड़ियों में सर, ये एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई पूरी दुनिया में कोई भी शख्स कामयाब नहीं हो सकता। वो कहते हैं ऊपर अल्लाह ताला, नीचे एस्टैब्लिशमेंट है, इन दोनों के साथ लड़के आप सरवाइव नहीं कर सकते, और ये हकीकत भी है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको एंगेज करना पड़ता है। काज़ी साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि शेर अफजल मरवत साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन रहे थे, नामजद किया था, आज इमरान खान साहब ने वो नाम वापस लेके साहबजादा हामिद रजा साहब का नाम पेश कर दिया, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि आप ये कर ले और आपको ये सीट दे दी जाएगी। तो इमरान खान साहब इतना कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए काजी साहब, ये शेर अफजल मरवत साहब आज सुबह तक तो वो थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन पार्टी की तरफ से, लेकिन अचानक फिर हामिद रजा साहब का नाम आ गया। इमरान खान साहब इतना बड़ा यू टर्न, फिर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हुई, नून लीग, तो नून लीग की बात इमरान खान साहब ने क्यों मान ली? मुझे नहीं पता कि ये नून लीग ने उन तक ये बात पहुंचाई किस तरह और कैसे उन्होंने मानी। अगर इमरान खान साहब नून लीग की इतनी बातें मानते हैं फिर तो मसला ही कोई नहीं है। ये तो मान लिया ना, उनको महसूस ये हुआ कि अगर मैं ना माना तो ये सीट चली जाएगी हमारे। हाँ नहीं, फिर तो मेरे ख्याल में अब तो मसला ही हो गया, सीट का मसला है। उनको ये महसूस हुआ कि शेर अफजल की सीट बचानी है या PAC की लेनी है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रजा साहब को देनी है, और इमरान खान खौफ से कांपे 2-3 दफा, और उन्होंने कहा कि ये फौरन जनाब चेंज कीजिए। देखिए, नाम तो उन्होंने बदला है ना, क्या तो होता है ना कि जी नाम तो उन्होंने चेंज किया ना सर, वो जमात ने चेंज किया ना, जमात के अंदर जमात इमरान खान है सर, इसके अलावा कोई बंदा नहीं है। तो देखिए ना, इमरान खान है, जमात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो ये लगती है कि जमात के अंदर भी चीजों में इख्तलाफ है। कुछ लोग शेर अफजल मरवत साहब के नाम से लगता है कि खुश नहीं थे, बल्कि सारे ही खुश नहीं थे। तो अब ये तो कुछ लोग जो खास तौर पे पुराने लोग हैं, अब उनका ये मौकिफ है कि जिस तरीके से अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेटर बनाया गया, ऑल्दो कि उनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, 2 सेनेटर्स आए, हामिद खान साहब आए, तो वो आए क्योंकि मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया। और जिस मुश्किल वक्त में हामिद रजा साहब ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ का साथ दिया, जब कोई भी साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, यहां तक कि उन्होंने 3000 आपको पता टिकट भी साइन किए थे। एक रात पहले वो पहुंचे थे छुप के मफरूरी में इस्लामाबाद, और 3000 टिकट साइन करके दे के गए थे कि अगले दिन वो टिकट जमा होने हैं, लेकिन वो जमा नहीं हो सके, बीच में बल्लेबाज आ गया। तो हामिद साहब ने जिस तरीके से उनसे दोस्ती निभाई है, तो जमात के अंदर ये एक सोच थी कि ये सीट उनको देनी चाहिए, या चेयरमैन जो शिप है पब्लिक अकाउंट कमेटी। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ख्वाजा आसफ से क्या करने गए थे मिलने के लिए? अच्छा, ये वीडियो हमने भी देखी है, जियो के रिपोर्टर हैं गर्देजी साहब, उन्होंने ये वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे ही मैंने देखी। आई डोंट नो अब ये कोई तहरीके इंसाफ का पैगाम लेके गए थे या शेर अफजल मरवत साहब वैसे उनसे मिले थे। वैसे तो दोनों पार्लियामेंटेरियंस हैं और शेर अफजल मरवत साहब भी यही कह रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन वो जो सहाफ़ी हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या अब आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो चेयरमैनशिप है उसके आप मजबूत उम्मीदवार होंगे, क्योंकि आप नून लीग की क़यादत से भी मिल के आ रहे हैं। तासुर ये वो दे रहे थे अपने सवाल में कि शायद ये कोई लॉबिंग करने गए थे, लेकिन इसके ऊपर अब तो शेर अफजल मरवत साहब भी कोई मौक़िफ़ दे सकते हैं। माजी में भी आपके प्रोग्राम में आ चुके हैं वो, मेरे ऊपर डाल ऐसी मैं ऐसी बात करूं कि अब तो वो खुद ही कोई देंगे मौक़िफ़, पर फिलहाल उनका जो वो हर 10 सेकंड बाद उनका कोई ना कोई मौका आता है सर। उनका मौका इतना ज्यादा है कि पार्टी परेशान है उस बात पे, और आज उन्होंने रोका भी उनको कि अल्लाह का वास्ता चुप। वो चेयरमैन गौर साहब ने भी कहा। अच्छा राजा, ये फरमाइए, ये वैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इशू है ना बहुत ज्यादा गंभीर हो गया,
और इसमें शेर अफजल मरवत साहब का खुद ये कहना है कि नून लीग ने इस पर लॉबिंग की, उन्होंने हमारी पार्टी को कहा, हमारी पार्टी जाके अंदर जाके कहती रही कि इसको हटा दें, सीट चली जाएगी। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खौफजदा है मरवत से। और गिरगिट की तरह रंग बदलना आपने खुद बताया अभी। अब वो तो ये कह रहे हैं कि कल भी उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी के कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की है, और आज उन्होंने फिर तफसीलात भी बताई कि जाके खान साहब को बताया कि स्पीकर ने कहा है कि नहीं बनाना, यानी वो स्पीकर जिसके हल्के को उठा के खान साहब लिए फिर रहे थे 4 हल्कों में, जो क्लास फेलो भी है, दोस्त भी है, और इनकी पार्टी में भी थे, वो मतलब सब कुछ करते रहे, और वो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो नहीं मुखालिफत की। मतलब अब नून लीग मोतबर है। लेकिन शेर अफजल खान चूंकि मोतबर आदमी है, वो कहता है कि नवाज शरीफ के केसेस में ज्यादती हुई थी। चंद ही लोग हैं पीटीआई के अंदर जो कभी कभार सच बोलते हैं। इनका सच इतना है, जिस तरह पंजाब की क़यादत गिदड़ साबित हुई पीएमएल इनकी पीटीआई की, कि सारे भाग गए। ये केपी के लोग खड़े रहे, डटे रहे, और जो लोग है ना, जो करैक्टर शहरियार अफरीदी का करैक्टर, अली मोहम्मद खान, उसकी तारीफ करनी चाहिए। अली मोहम्मद खान, असद कैसर को देखें, और मुराद सईद साहब से आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो पार्टी के साथ पंजाब वालों ने क्या किया है, जमानतें करा के भी गए, भागे सारे। देखें अब एक शख्स जो आ रहा है उसके खिलाफ एक लॉबी इसलिए हो रही है कि वो तकड़ा हो रहा है, और उसकी आवाज खान साहब सुन रहे हैं। खान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, शेर अफजल खान अगर मजबूत हो रहा है। ये जो बाकी बोने इकट्ठे हुए हैं ना इर्द गिर्द सारे, वो शेर अफजल के खिलाफ मेरे साहब में उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में होते, शायद उनके रवैये की वजह से लोग डरते हो, लेकिन दबंग आदमी कोई होना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। सबमिसिव आदमी का काम नहीं। अहमद रजा साहब जो है मेरा ख्याल है वो होंगे, लेकिन जिस तरह ये आए हैं ना, जो बात बता रहे हैं, चले गए, बाद में जाहिर हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन शेर अफजल खान पीटीआई का एक नाम बन गया था। अब ये जिसका भी नाम दे रहे हैं तो ये वही कहानी है जो खान साहब हमेशा करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि असद कैसर का भाई स्पीकर होगा, फिर उन्होंने कहा कि वजीर खजाना वो होंगे झगड़ा साहब, सब चीजों से फिर गए यू टर्न। मतलब ये वजीर आजम थे तब भी यही कर रहे थे, तो आप ये नहीं कह सकते वो लोग भी कह रहे हैं कि जिस दिन अडाला जेल पहुंच गई और इमरान खान साहब रिहा हो गए, ये कहेंगे उनको बनी गाला लेके मोहम्मद और अर्दवान को भी खराब करा के आए, मोहम्मद बिन सलमान को भी खराब किया। मतलब खान साहब में सलाहियत ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि हर जगह बटन डलवा के देता है, पूरी पार्टी को लगाया हुआ ऐसी काम पे, हर जगह जहां जाते हैं ये बयान दिया, तुमने जाके ये कहना उसको कहा ये ये फरमाइए सर। ये जो पंजाब में जिस तरह लोगों के घरों पे छापे मारे गए और जिस तरीके से लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, केपीके में वैसा नहीं हो सका। एक कल्चर डिफरेंट है। वहां पे लोगों ने ऐलान किया हुआ था कि हमारे घर में घुसोगे तो आगे से जवाब मिलेगा। यहाँ पे तो अपने बेटियों का जेज भी उठा लिया। तो जो किरदार था पंजाब पुलिस का, उसको पॉइंट आउट करना बड़ा जरूरी है। कोई अपनी खुशी से जोड़ के नहीं गया, इसलिए कि सबको नजर आ रहा था कि मकबूल जमात कौन है, लेकिन जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसें। एक दिन मुराद रास के हवाले से आईजी पंजाब कहते हैं कि सबसे बड़ा 9 मई का जो है वो इश्तिहारी और जो है खुदा ना खास्ता सबसे बड़ा बलवा करने वाला ये है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उनकी कॉल्स गिनवाई। अगले दिन वो इस्तेकाम पाकिस्तान में चला गया तो सब खत्म हो गया। तो क्या अगर वो उधर रहता तो फिर तो वो भी जेल में होता। छोटी सी बात मुझे भी कर लेने दें मुनीब साहब से पहले। इस मुल्क में इस्तेकाम इस तरह ही आया कि फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि तहरीक लब्बैक इंडियन फंडेड पार्टी है, इसको बैन कर दिया। जब मामला ठीक हुए तो वो वापस ले लिया। बस ये यहाँ पे यही चलता है भाई। नहीं, पंजाब का ये कल्चर है, पंजाब का ये कल्चर है। नहीं आप कहते हैं कि बस अपनी कमर बचाएं इंडिया की फंडेड पार्टी का, आपको पता है ना। उसके बाद फिर कैबिनेट ने वापस भी कर दिया। सियासतदान तो इल्जाम लगाते हैं। ये वैसे एक पहला राब्ता है गवर्नमेंट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इस राब्ते में गवर्नमेंट ने अपना मुतालबा मनवा लिया। उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत साहब को हटाएं, और हामिद रजा का नाम भी, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, वो स्पीकर साहब की तरफ से गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रास्ता तो फिर डेवलप हो गया, राब्ता तो हो गया फिर डेवलप। देखिए बात ये तो खैर इमरान खान साहब, एक तो मसला ये कि क्योंकि वो एक ऐसा जहाज है जिसका रडर जो है वो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि जो कैप्टन ऑफ शिप है वो गायब है, गुजारी बात है वो जेल में है। तो फिर तो सारे बाकी जो है वो हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। लेकिन जो हामिद रजा साहब का इंतखाब है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। वो इसलिए कि हामिद रजा साहब इस वक्त जो इलेक्ट हुए हैं वो कुछ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पे तो होने आजाद हैसियत में हुए, और उनको वोट जारी बात है पीटीआई का पड़ा, पीटीआई का उनको वो मिला। लेकिन अगर तारीखी तौर पे देखा जाए तो आपको भी पता है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो सारी एलिजियंस थी या सारा झुकाव था, और वो किस तरह जब जरूरत पड़ती है तो वो
एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब भी हो जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट उन्हें उनके दस्ते शफकत भी रखती है। जब अगर देखा जाए ट्रेडिशनली तो जो हामिद रजा साहब के बुजुर्गवार थे, मरहूम साहबजादा फजल करीम साहब, वो मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे। उस वक्त भी वो राब्ते अगर आप देखा जाए तो आपको याद होगा कि वो एस्टैब्लिशमेंट और वो बड़ा उनका एक बड़ा ताल्लुक था। हामिद रजा साहब भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जब भी जरूरत पड़ती रही है एस्टैब्लिशमेंट का जब हुक्म हुआ है। तो यहाँ साहबजादा हामिद रजा साहब की जो नॉमिनेशन है एज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, इसलिए भी दिलचस्प है कि जब जरूरत पड़ेगी तो हामिद रजा साहब को कहा जाएगा कि अब आप ये कर लीजिए, तो वो ये कर लेंगे। और मैं आपको मुकम्मल यकीन दिलाता हूं कि हामिद रजा साहब बिल्कुल लड़ाई किसी से नहीं लड़ेंगे। जिस तरह से मामलात चल रहे होंगे वो उसी तरह चलेंगे, और वो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ का सिपाही हूं और मैं किसी को खातिर में नहीं लाता। जहां जरूरत पड़ेगी वो सबके साथ ताउन करेंगे। ये बात मेरी लिख के ले लीजिए। ठीक हो गया, छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना साहब, ये 9 मई के जो लोग हैं, आज उनके वालिदैन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उस पर उन्होंने बड़ी मिन्नत तरले की गया कि हमारे बच्चों को छोड़ दें। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, अब ये 9 मई का जो इशू खत्म क्यों नहीं होता जी? आइदर वे सजा देनी दें, माफ करना है माफ करें। चौधरी साहब बड़ी अच्छी बात की, हम भी बड़े जज्बाती हैं उस मामले में, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो पाक फौज हमारी है। हाँ, ठीक। उसमें आप इंडिविजुअल्स को सब नाम लेते हैं, सब करते हैं, ये काम नहीं होना चाहिए था। यहां तक ये बात खत्म हो गई। इसके बाद 10 दफा हमने कहा है जी, आप फॉर्मेशन कमांडर्स, आप कोर कमांडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप मामले को नजदीक लगाएं, फैसला करें। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, एतजाज हसन साहब, लतीफ खोसा साहब, ये गए, इन्होंने केस किया, चीफ जस्टिस उस वक्त के मिले, केस लगवाया, जवाद खाजा साहब आए, आज इन सब ने उस बेंच को काम नहीं कर रहे, मतलब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने, वो भी बच्चे के वालिद है ना, उसी तरह बाकी वालिदैन है, और सबको करनी चाहिए बातचीत। तो ये हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। बहसियत स्टेट, बहसियत कौम, सियासी जमातें, हमने हर चीज को ना लगा दिया है कि ये सियासत है और गपशप है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब इशू देखना चाहिए और समझना चाहिए, खत्म करना चाहिए मतलब इसके। और जैसे आज सुप्रीम कोर्ट भी बेबस थी, अब अगर वो कह देगी दोबारा कमेटी कि जी आप दोबारा 6 ही लोग सुन लें, मतलब बताएं ना, केस लाते हैं, केस को तमाशा इन वकला ने बनाया हुआ है। जो केस लाए हैं भाई, आप सुप्रीम कोर्ट को काम करने दें, फैसला जो भी होना है वो 1-2 समातों में हो जाना, चलने नहीं देते। ठीक, वैसे काज़मी साहब ये बात है ठीक राना साहब की कि केस चलेगा तो फिर उसके बाद अपील हो सकती है जी। इस तरह तो लटका हुआ है ना सारे मामले कि आप ठीक है सजा दें जी, मतलब आसान न्याजी है ना जी, आप ये समझते हैं कि जिम्मेदार, उसको सजा दें, फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, वहां पर रिलीफ मिल सकता है। ये जो हैंगिंग पोजीशन है ना सर, इससे ज्यादा खराब कर रखा है। अब हफीजुल्लाह ने ऐसा रो पड़े सर आज देखें। नहीं देखिए, मसला ये है कि ये नहीं है कि ये एक चीज है, इक्विपमेंट चल दी है तो इसको चलने दें। मुल्क की सबसे बड़ी आईनी अदालत है, वहां पे आइन के तहत मामलात को देखा जाता है। अब जो 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, जिसकी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब सरबराही कर रहे थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी उसमें थे, जिसमें वाज़े तौर पे कहा गया कि जनाब इसके अंदर आप नहीं ट्रायल कर सकते सिविलियंस का, उसके ऊपर आपने एक 6 रुकनी बेंच बना दिया। माजी में एक 7 रुकनी बेंच भी इसके हवाले से एक फैसला दे चुका है, और काजी फायज ईसा साहब ने भी इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। और माजी में जब आपने टीटीपी के लोगों के मुकदमे चलाने थे, आज तहरीक इंसाफ वाले यही कह रहे थे, तो आपने एक आईनी तरमीम की थी, अब वो टाइम लैप्स हो चुका है, वो खत्म हो चुकी है, लेकिन इस दफा आपने वैसे ही फौजी अदालतों के हवाले कर दिया। तो दूसरी बात यह है कि जो लोग माजी में हम ख्याल बेंच कहते थे, आज बनता नहीं है कि ये 9 रुकनी बेंच बने, इसलिए कि जब कल इसमें कोई फैसला आएगा, इसमें सीनियर जज साहिबान भी बैठे। वैसे 6 रुकनी बेंच हो या 9 रुकनी बेंच हो, एक ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, एक ही फैसला होना है, उसको होने तो दें। नहीं, पर मसला ये है ना कि फिर वो टेक्निकल इशू आएगा ना कि पिछला कितने था, इसमें कितना था। और दूसरी बात ये है कि पहले भी तो यही सुप्रीम कोर्ट थी ना, उसको क्यों कहते थे कि इस बेंच में इस बंदे को क्यों नहीं बैठाया, उसको क्यों नहीं बैठाया। और ये राना साहब यहां पे बैठ के कहते थे, इस प्रोग्राम में बैठ के कहते थे कि हम ख्याल बेंच आज बैठाएं मंसूर अली शाह साहब को, आज बैठाएं उसमें जनाब आज बैठाएं सारे उन जज साहिबान को जिनसे जो इख्तिलाफी नोट लिखते हैं, उनको तो कोई बैठाता ही नहीं है। पहले तो ये कहा जाता था
था कि जनाब ये हम ख्याल बेंच है, अब भी एक ही तरह के बेंच बनते हैं। ये वो इशू है कि जिसके ऊपर लग रहा सामने है कि इसमें सीनियर जज साहिबान जो है उनको भी बैठाया। वैसे राणा साहब ये 9 लकी नंबर है जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं, जो ये बात है ना, ये वो पोजीशन है जो मैं या क्या सारी दुनिया लेती थी कि ये बेंच का 4-3-2 का फैसला है। आज पीटीआई वालों की वो पोजीशन है, अख्तर काज़मी साहब की नहीं बात कर रहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाद ख्वाजा पीटीआई के नहीं है, वो साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो कानून और आइन की बात कर रहे हैं। मैंने आर्गुमेंट पीटीआई के लिए किया, आपके लिए नहीं। जवाद ख्वाजा मुझे अपनी बात तो कर लेने देना। वहां पे ये आया कि जी ये फिर क्या उसके साथ मिला के पढ़ा जाएगा? अगर 4-3 का जस्टिस शाहिद साहब ने शाहिद वहीद साहब ने कहा कि अगर 4-2 का फैसला आता है तो क्या होगा, तो जी वो पिछले 5 के साथ मिल जाएगा। मतलब कमाल है, आप पिछले फैसलों में खुद दूसरी बात करते थे, आज कुछ और हो रहा है। ये पोजीशनें ऐसे ही बदली जाती हैं। आप खुद फौज को मुतनाज़ा बनाने के चक्कर में ये वकला जो उस वक्त मुतनाज़ा तौर पे चीफ जस्टिस से मिले, बेंच बनवाया, दरखास्तें दायर की, आज वो कहते नहीं हमने तो चलने नहीं देना। मनीष साहब आपकी तरफ आना है, आखिरी ज़ाहिर लम्हात है, ये फरमाइएगा सर, ये जज्बाती इशू हो गया बहुत ज्यादा, जैसे आज वालिदैन रोए हैं और हफीज़ नियाज़ी साहब जो हमारे दोस्त हैं, ज़ाहिर है वो वालिद हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरा साहबजादा जो है उसके साथ मेरी मुलाकात ही नहीं हो रही। ये बड़ा जज्बाती इशू बनता चला जा रहा है, सोल्यूशन क्या है, रिजॉल्व क्या है इसका? बात यह जो साहब के जिस मतलब जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब की उम्र है और वैसे भी वो हमारे बुजुर्ग हैं, देखिए हमेशा ही बड़ा दुख होता है उनकी तकलीफ और कर्ब को देखकर, इसलिए क्योंकि जो वो महसूस कर रहे हैं ये सिर्फ वही बता सकते हैं। उनके ऊपर मुश्किल वक्त है, अल्लाह उनके समेत जितने भी वालिदैन हैं जो इस वक्त तकलीफ में हैं उनकी सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। ये देखिए इसमें बड़ा थिन लाइन है, जिन्होंने जुर्म किया है अब जो उनके हवाले से जो सेंटिमेंट है वो ये है कि जी हमने प्रेसिडेंट सेट करना है, माफी नहीं होनी चाहिए। और वहां बड़ा क्लियर है जी कि फौजी तंसीबात पर हमला हुआ है तो फौजी कानून ही लगेगा। लेकिन मेरे जैसा आम पाकिस्तानी तो ये कहता है कि चले जी कोई गुंजाइश निकाल दे, एक दफा माफी दे दें, एक दफा मौका दे दें, जिस पर मुझे हमेशा ही बड़ी लोग तनकीद करते हैं जी कि क्यों माफी दी जाए, और शायद लोग ठीक कहते होंगे, लेकिन मैं बहसियत इंसान कहता हूँ, ये कोई कानूनी चीज को नहीं, बहसियत इंसान कहता हूँ कि चले यार इन बूढ़े माँ बाप के ऊपर लोगों पर तरस आ जाए किसी को, और अगर कोई सजा दे दे, ऐसी सजा दे दे कि चले कुछ अरसे के बाद उनको रिलीज कर दिया जाए, कुछ हो जाए, लेकिन प्रेसिडेंट जरूर सेट हो जाए, लेकिन सख्त प्रेसिडेंट सेट ना हो। बिल्कुल सही बात है। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। मैं मनीफ फारूक साहब से इत्तफाक करता हूँ कि बड़ा दिल करके मेरा ख्याल है इसका कुछ दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।